हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज। आज हिमालय प्लस पहुंचा है पौड़ी नगर के कांडई गांव, जहां से भीनी भीनी खुशबू ने हिमालय प्लस के मुझको और मेरे साथ प्रमोद खंडूड़ी जी हैं, हम दोनों को अपनी ओर आकर्षित कर यहाँ से निकलने वाली भीनी भीनी खुशबू उन रोड और अरसों की तरफ लेके गई जो कभी इन पहाड़ों की वो याद दिलाती थी जब कोई बेटी अपने ससुराल जाती थी तो एक त्योहार जैसा होता था। सारा गांव मिलकर उस बेटी के लिए अरसे और रोड बनाया करता। वहीं जो तीज थे, जो त्योहार थे, जब कोई रिश्ते नाते में जाता था तो यही रोड अरसे एक समलौन के रूप में हर घर तक पहुंचा करते थे। आज हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां हमें रोड और अरसे बनते हुए दिखाई दिए। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं श्री मंगलम नाम जो गृह उद्योग इस कांडई गांव में एक महिला संचालित कर रही अमिता वर्मा। आप डबल MA हैं, बीएड भी हैं, साथ ही साथ GGIC पौड़ी में एडॉक बेसिस पर अपनी सेवाएं भी दे रही और उसके साथ पहाड़ों की वो संस्कृति जो विलुप्त प्राय होने को थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह आजकल की महिलाएं इसे स्वरोजगार के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए आगे आई हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जो MSME की योजना है उसका लाभ लेने का एक योजना बनाई और आज उस योजना में ये कहीं न कहीं सफल भी होती दिख रही है। आइए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे बहुत से विषयों पर बात करते हैं। नमस्कार, हिमालय प्लस में आपका स्वागत है, अमिता वर्मा जी। नमस्कार सर, आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। आप लोग ये हमारे खुशबू से अट्रैक्ट होके यहाँ पर आए। क्या सोच के आपने ये जो आपने स्वरोजगार का माध्यम चुना या आपको ये बहुत पसंद था, आपकी एक हॉबी थी, ऐसा क्या हुआ कि आपने जो पुरानी संस्कृति हमारे पहाड़ों की रही है, रोड और अरसे को आपने अपना कार्य क्षेत्र चुना? एक्चुअली क्या था कि पहले मैं पढ़ाई पर ही मेरा फोकस था, तो मैं सरकारी परीक्षाओं की तैयारी भी करती थी, पर कहीं ना कहीं कुछ उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो है कुछ काम के प्रति मेरा जो एक मन में था कि मैं कुछ करूं, तो फिर मुझे एक फ्रस्ट्रेशन होने लगी कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मैं दिन भर घर पे खाली ना बैठी रहूं। तो ये मेरी एक हॉबी थी, घर में काम खाना बनाने की, और मैं रोज़ नई नई डिशेस वगैरह ट्राई करते रहती थी। और मेरे घर का माहौल भी, मेरे सास ससुर सब, मतलब ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी, कुछ भी बनाओ उनको अच्छा लगता था हर चीज़ में। तो मैं बाकी लोगों को भी वो चीज़ें चखाती थी, तो बाकी लोगों को भी जब वो चीज़ पसंद आती थी तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि आप क्यों ना इस क्षेत्र में जाएं, कि जिससे कि आपका ये जो टैलेंट है, क्योंकि व्यक्ति को एक ही क्षेत्र में अगर सफलता नहीं मिल रही है तो उसको दूसरा ऑप्शन भी रखना चाहिए। तो फिर मैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ी कि मैं अगर वहाँ सफल नहीं हुई तो इन क्षेत्र में मैं अपना हुनर दिखाऊंगी। आप इस समय रोड और अरसे तो हमको दिख रहे हैं, और क्या क्या बना रही हैं? हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मेरा ऐपण का भी काम है, जो दिवाली पे दिए, पूजा की थाली, लोटे वगैरह भी ऐपण में डेकोरेट करके देती हूँ। उसके अलावा हमारे पास अचार हैं। अचार आपको सारी वैरायटी के मिल जाएंगे। ऐसे अचार जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे मार्केट में, वो हमारे पास अवेलेबल होंगे। जैसे मिर्च का भरवा है, नींबू का खट्टा मीठा है, आम का मीठा अचार है, और इस तरह बहुत सारी वैरायटीज हमारे पास हैं, और आपको हर चीज़ का अचार यहाँ पे अवेलेबल होगा। उसके अलावा हम लोग ड्राई फ्रूट लड्डू बनाते हैं, और उसके अलावा होली पर हमारी गुजिया जो है लोगों में काफ़ी डिमांड रहती है। तो और भी कई छोटे मोटे आइटम, नमक पारे वगैरह, ये सब हम बनाते हैं। अमिता जी, आजकल बहुत सारे समूह, जो महिला समूह है, क्योंकि भारत सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, बहुत सारे समूहों को, महिलाओं को अपने रोजगार के लिए इन सारी चीज़ों पे जोड़ रही है। बहुत सारी संस्थाएं भी इस तरह के अपने जो पहाड़ी संस्कृति के जो भोज हैं, जो पकवान हैं, उन पर काम कर रहे हैं। आप किस तरह अपने आप को उनसे अलग मानती हैं, या आपके जो प्रोडक्ट हैं जो आप बना रही हैं, वो आपको क्या लगता है कि आप उसमें कुछ नया प्रयोग कर रही हैं? देखिए क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हम एक तो क्वालिटी पर विशेष ध्यान देते हैं कि लोगों को जो खाने को मिले टेस्ट वो बहुत ही बेहतरीन हो, और बार बार व्यक्ति रिपीट होके आए कि हम मुझे दोबारा से चाहिए। तो मेन हमारा जो रहता है कि जो रॉ मटेरियल है वो हम अच्छा यूज करें। उसके अलावा अचार वगैरह के जो मसाले हैं वो हम घर पे ही उनको खुद तैयार करते हैं, और सारी चीज़ें काफ़ी प्रोसेस से होके आगे जाती हैं कि लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें मिलें। आप जब खुद टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दूसरे लोगों से मेरे प्रोडक्ट कैसे अलग हैं।
पहले आपने कहा कि मैंने अपने घर के लोगों, अपने सास ससुर को, अपने भाइयों को, बहनों को, उनको खिलाया, उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि और लोगों को भी खिलाना चाहिए। अभी शायद आपके इर्द गिर्द जो मोहल्ला है वो सब लोग खा रहे होंगे इसको। इसके अलावा और कौन लोग आपके कस्टमर एक कह सकते हैं हम, कहाँ तक आपका ये जो सामान है, जो ये प्रोडक्ट है, कहाँ तक पहुँच पाता है? जी, शुरुआत ही ऐसे हुई थी। एक्चुअली मेरी एक बहन यहीं पे रहती हैं जिनका नाम है दीप्ति। उन्होंने जब मेरे प्रोडक्ट खाए तो उन्होंने पहला ऑर्डर उन्होंने ही दिया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ तो मुझे इतना इतना ये बना के दे दीजिए। जब उन्होंने बाकी लोगों को वो चीज़ टेस्ट कराई तो वो एकदम से मतलब काफ़ी ऑर्डर आने लगे मुझे। तो पहले तो घर के किचन से ही काम शुरू हुआ, फिर बाद में हमने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया कि जिसके लिए सरकार के द्वारा हमें सहायता भी की गई, तो उसके द्वारा हमने शुरू किया। लेकिन आज की डेट में हमारा श्रीनगर और चमोली डिस्ट्रिक्ट के अलावा पौड़ी में इन 3 जगहों पर जा रहे हैं। मतलब आपके किचन की जो खुशबू है वो अभी उत्तराखंड तक है, लेकिन हमें दिल्ली भी जा रहा है। मतलब आपके किचन की खुशबू दिल्ली और पूरे भारतवर्ष में फैले, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके किचन की जो खुशबू है, इन पहाड़ी आप पकवानों की जो खुशबू है, जो रोट, अरसे और जो अचार आपने कहा, ये पूरी दुनिया में पहुंचे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। लेकिन एक बात पूछनी थी, क्या इसमें आपके, क्योंकि महिलाएं काम करती हैं, बहुत सारी महिलाएं शिकायत करती हैं कि उनके परिवार उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या आपके पति, आपके सास ससुर ने तो खैर कहा ही है, लेकिन आपके पति क्या इसमें सहयोग करते हैं? के सहयोग के बिना तो ये संभव नहीं था, क्योंकि जितनी मार्केटिंग, उनका मार्केटिंग का ही काम रहा है पहले से, तो मार्केटिंग का काम उनका ही है। और हम तो यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार करके पैकिंग वगैरह और मार्केटिंग का काम मेरे हस्बैंड ही संभालते हैं। उनके द्वारा ही ये पूरे इंडिया में एक तरीके से, यहाँ तक कि अब जो लोग विदेश भी जा रहे हैं कई, यहाँ से हमारे अचारों को लेके जाते हैं। आप ये जैसे हर लोग आपको कहते हैं कि हमारे लिए बना देना, लेकिन जैसे हमारे जो पहाड़ के तीज हैं, त्योहार हैं, अभी जैसे संकट चौथ था, क्या त्योहार के हिसाब से भी आप अपने प्रोडक्ट तैयार करते हैं? बिल्कुल, अभी हमने संकट चौथ में तिल और मावे के लड्डू बनाए थे, और उसके अलावा जो जैसा फंक्शन होता है, दिवाली पे हमारे मिठाइयाँ भी रहती हैं, उसके अलावा दिए और पूजा सामग्री के ये सब चीज़ें रहती हैं, और ये सब तो है ही, रोटर से वगैरह। उसके अलावा एज ए ट्रेडिशनल जैसी फंक्शन होता है उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट तैयार करके दे देते हैं, जैसी डिमांड होती है। क्या लगता है आपको, कितने लोगों को आप रोजगार दे पा रही हैं, या अभी खुद ही कर पा रही हैं, और लोग भी हैं आपके साथ जुड़े हुए? हमारे साथ 3 लोग जुड़े हुए हैं, और एक्चुअली आजकल क्या है कि पौड़ी में सर्दियाँ चल रही हैं तो सब लोग छुट्टी पे इधर उधर गए हुए हैं। एक हमारी साइका हमारे साथ में है अभी, बाकी लोग जो है इधर उधर गए हुए हैं। अमिता जी, आप बहुत बेहतरीन कार्य कर रही हैं। एक बात और पूछनी थी कि आप इसमें नित्य नए प्रयोग भी कर रही हैं, या जो पुराना जो पहाड़ का जो एक मेनू हुआ करता था, या हर दिन नए कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, पहले इसमें तिल वगैरह नहीं मिलाए जाते थे। हमने इसमें, मेरे ससुर जी ने कहा कि इसमें तिल का प्रयोग करो, जिससे कि और अट्रैक्शन आएगा और टेस्ट भी उसका इनहेंस होगा। और उसके अलावा छोटे छोटे ऐसे प्रयोग हम करते रहते हैं, जिससे कि किस चीज़ का स्वाद जो है लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, उस हिसाब से हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो होते रहे। अभी होली आने वाली है, गुजिया बनाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, गुजिया के तो हमारे पास बम्पर डिमांड रहती है, और उसके बस टाइम तो हमारे पास फुर्सत ही नहीं होती है कि हम कैसे टाइम निकाल रहे हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि मैं देख रहा था अभी आपके प्रोडक्ट, इसमें नमक भी मुझे देखा, जो पहाड़ी नमक है, जिसको हम हरा नमक कहते हैं, वो बहुत कम मिल पाता है आजकल। हम लोग जो भी नमक खाते हैं, कभी सफ़ेद नमक होता है, कभी सेंधा नमक होता है, लेकिन हमारे जो पहाड़ के जो नमक है, उसकी जो खुशबू है, उसका जो स्वाद है, वो अपने आप में बहुत बेहतरीन हुआ करता है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ अमिता जी के किचन में कि यहाँ वो नमक है। आइए पूछते हैं, ये नमक क्या है? ये हरा हरा दिख रहा है। बिल्कुल, ये नमक जो है हमारा स्पेशल तैयार किया गया नमक है। इसमें लहसुन के पत्ते, धनिया और उसके अलावा कई ऐसे मसाले हैं जो आपको टेस्ट के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे। और ये आपको किसी भी सैलड के साथ खाएंगे या किसी फ्रूट्स के साथ खाएंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और पहाड़ की यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी जो आपने कभी बचपन में खाई होंगी। बिल्कुल, हिमालय प्लस अपने आप को भी धन्य मानता है ऐसे किचन में ऐसी महिलाओं के साथ मिलकर, जो अपने आप अपने परिवार के साथ मिलकर इतना बेहतरीन रोजगार का साधन, जो पहाड़ आजकल खाली हो रहे हैं, उन पहाड़ों में वाकई अपने घर में रहकर ऐसा रोजगार को आगे बढ़ा रही हैं। मेरा
निवेदन रहेगा आप सभी से, आइए इस किचन की खुशबू से जिस तरह से आज हम रूबरू हो रहे हैं, आप भी रूबरू होइए। हिमालय प्लस के लिए मैं प्रमोद खंडूड़ी जी के साथ जगत किशोर बर्थवाल।